नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। न्यूज़ ट्रायल भारत के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एग्जिट पोल की। आज 1 जून है, लोकसभा चुनाव की सभी सीटों पर आज शाम अभी कुछ मिनटों पहले चुनाव संपन्न हो चुका है। शाम के 5 बज चुके हैं और हम एग्जिट पोल के साथ मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों से और पहली सीट जो हम ले रहे हैं वो है बिहार का मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र। बिहार के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र पर न्यूज़ ट्रायल भारत का एग्जिट पोल अब से कुछ क्षणों में। इससे पहले बता दें कि अगर आपने अब तक न्यूज़ ट्रायल भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे दिनेश चंद्र यादव, जो कि एनडीए के भी उम्मीदवार थे। एनडीए के उम्मीदवार थे, खासतौर पे आरजेडी के उम्मीदवार थे डॉक्टर कुमार चंद्रदीप। पहली बार चुनाव लड़ने आए थे। डॉक्टर कुमार चंद्रदीप के पिताजी लोकसभा सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं। नया चेहरा बताया गया इनको क्षेत्र में, और जो क्षेत्र भ्रमण के दौरान और लोगों से मुखातिब होते हुए हमने जो राय मशविरा किया और एक जो क्वेश्चनियर बनाया जिसमें उस वोटर का नाम, जाति, धर्म, आयु, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया और अगले 5 साल क्या चाहिए, इन के अलावे कई सारे सवाल थे जिनको आधार में रख के हमने इस क्वेश्चनियर को फिर एनालाइज करके एग्जिट पोल तैयार किया है। वहाँ पर ये देखने को मिला मधेपुरा लोकसभा सीट में कि जो राजद के समर्थक थे उनमें कुछ एक हद तक ये संशय थी कि नया चेहरा को मैदान पर उतार दिया गया है। हालांकि तेजस्वी यादव, स्पष्ट कर दूं, उनका मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र या सहरसा लोकसभा क्षेत्र में कोई खास रुझान नहीं था। जो उनका रोड शो नहीं हुआ, कोई धमाकेदार सभाएं काफ़ी ज़्यादा नहीं हुई और उन्होंने दूसरे क्षेत्रों में ज़्यादा वक्त गुजारना बेहतर समझा। और एक बात और बता दूं कि दिनेश चंद्र यादव यहाँ से जदयू के उम्मीदवार थे। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा कुछ एक चुनिंदा ज़िलों में आते हैं जिन जगहों पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की किसी तरह की जनसभा, रैली या रोड शो नहीं हुआ। तीसरे चरण में ये चुनाव हुआ। मधेपुरा लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में चुनाव हुआ। 7 मई को चुनाव हुआ और तकरीबन 58% चुनाव हुआ और पिछले चुनाव की अपेक्षा 2.60% वोट कम डाले गए। लोगों में उत्साह उस तरह का नहीं दिखा। निवर्तमान सांसद दिनेश चंद्र यादव ही हैं। 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं, 4 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। 2 मौकों पर इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव लड़ने चले गए विधानसभा की सीट को छोड़ के। अब हम बात करें मधेपुरा लोकसभा सीट में के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की। कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र सहरसा जिले के हैं, जो कि महिषी, सहरसा और सोनबरसा सुरक्षित है और सहरसा में बीजेपी के एमएलए हैं। वहीं पर महिषी और सोनबरसा सुरक्षित से जनता दल यूनाइटेड के एमएलए हैं। मधेपुरा जिले से आने वाली जो 3 विधानसभा सीटें हैं उसमें एक मधेपुरा है जहां से राजद के विधायक हैं और 2 सीटें आलमनगर और बिहारीगंज है जहां से जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 की 6 विधानसभा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने बढ़त बनाई हुई थी। इवन बात करें तो मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र पर भी राजद के उम्मीदवार ने बढ़त नहीं बनाई। 2019 लोकसभा चुनाव में दिनेश चंद्र यादव ही जदयू के उम्मीदवार थे। उन्हें 6,24,000 के आसपास वोट मिला था, जो कि 55% के आसपास बैठता है। दूसरे नंबर पर राजद के शरद यादव थे
जिन्हें कि 3 लाख और 23,000 का वोट के आसपास का वोट मिला था, जो 28% बैठता है। और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक जाप एल, या कहें तो निर्दलीय तौर पर राजेश रंजन और पप्पू यादव भी ने भी अपना भाग्य आजमाया और 98,000 के करीब उन्हें वोट मिली। हालांकि उनकी जमानत जब्त हो गई और उन्हें 8% के आसपास वोट मिला। तो कुल लगभग 11.5 लाख वोटिंग हुई और जीत का अंतर 3 लाख और 1,500 था। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर राजद, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड तीनों अलग अलग लड़ी। जनता दल यूनाइटेड से शरद यादव उम्मीदवार थे, राजद से पप्पू यादव उम्मीदवार थे और बीजेपी से जो है विजय सिंह उम्मीदवार थे। और एक बात हम बता देना चाहते हैं कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र जो है नए परिसीमन के बाद काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है राजद को यहाँ से चुनाव निकालना। और 2014 में अगर राजद जीती तो उसका एकमात्र कारण था कि यहाँ से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ी और दोनों के वोट बट गए, जिस कारण से पप्पू यादव ने इस सीट पर अपना चुनाव निकाल लिया। यहाँ पर पप्पू यादव को करीब 4.25 लाख वोट मिले, 3,15,000 के आसपास शरद यादव को वोट मिला और 2.5 लाख के आसपास बीजेपी को वोट मिला। तो अगर हम बीजेपी और जेडीयू के वोट शेयर को जोड़ दें तो ये 5.5 लाख के आसपास बैठता है और फिर चुनाव जीतना राजद के लिए नामुमकिन हो जाता है अगर जेडीयू और बीजेपी साथ साथ चुनाव लड़ती। 60% वोटिंग हुई थी, 10,35,000 वोट डाले गए, 56,000 का मार्जिन था। पप्पू यादव 56,000 से जीते थे। जैसे बोला जाता है कि रोम पोप का, वैसे ही मधेपुरा गोप का। यहाँ पर यादव उम्मीदवार ही चुनाव जीतते हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के हों या बीजेपी के हो। समाजवादी धरती है, मंडल का प्रयोग क्षेत्र है और इस बार के लोकसभा चुनाव में न्यूज़ ट्रायल भारत अपने एग्जिट पोल में बिहार के इस मधेपुरा सीट को देता है जनता दल यूनाइटेड को। 100% सीट, 100% गारंटीड सीट है ये जनता दल यूनाइटेड की। यहाँ से आरजेडी चुनाव हार रही है, चुनाव हार चुकी है। जो हार का अंतर होगा वो 1.5 लाख के आसपास होगा। हालांकि विगत चुनाव में दिनेश चंद्र यादव ने 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार वो जो जीत का मार्जिन था वो सीधा आधा हो जाएगा। अधिकतम 1.5 लाख के आसपास के वोटों से दिनेश चंद्र यादव की जीत होगी। यहाँ से राजद का निकलना इस बार असंभव है, नामुमकिन है। और एक बात और बता दें कि नए परिसीमन के बाद जो है यहाँ से राजद को अच्छे और अभी से एक सशक्त उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया को शुरू करना होगा। 2025 में विधानसभा चुनाव भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कार्य करने की ज़रूरत है। और ये सीट पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड को अभी तक के 40 सीटों के इस पहले सीट के एग्जिट पोल के साथ एनडीए हो रहा है 1 और इंडिया गठबंधन 0। मधेपुरा सीट जेडीयू के हिस्से, मधेपुरा सीट एनडीए गठबंधन के हिस्से, मधेपुरा सीट इंडिया गठबंधन हार रही है, मधेपुरा सीट राष्ट्रीय जनता दल हार रही है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यहीं से सटे सुपौल लोकसभा क्षेत्र की। अगले कुछ मिनटों में ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा और बताएंगे कि आखिर यहाँ किसका पलड़ा भारी पड़ा। जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रायल भारत के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और आज पूरे दिन 40 से ज़्यादा वीडियोस अलग अलग लोकसभा सीटों पर उसका आनंद लीजिए।